नमस्कार दोस्तों, सचिन फ्रॉम फील गुड वेल क्लब। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपके सामने हम लेके आए हैं, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान यानी एसडब्ल्यूपी। ये सब्जेक्ट आपके सामने क्यों लेके आए? क्योंकि 15 सेकंड की रील देखने के बाद जो हमें अपील होता है कि हमने एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए, वो अपील होने के बाद एसडब्ल्यूपी के बारे में रियल डाटा, एक्चुअल इंफॉर्मेशन आपने जरूर लेनी चाहिए। तभी जाके आपने एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचना चाहिए। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास काफी इजी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में आ जाए, इसलिए हमने ये वीडियो में प्रयास किया हुआ है। तो दोस्तों, ये सब्जेक्ट को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एसडब्ल्यूपी यदि समझना है तो एक ऐसी सिचुएशन आप इमेजिन करिए, विजुलाइज करिए कि एक जार है, वो जार में आपने बहुत सारे कॉइन रख दिए हैं और ये कॉइन क्या कर रहे हैं, ये कॉइन और दूसरे कॉइन को अट्रैक्ट कर रहे हैं और वो जार में ऐड कर रहे हैं। और ये अट्रैक्ट होने के बाद फिर इसी जार में से कुछ कॉइन आप रेगुलर बेसिस पे बाहर निकाल रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो सिचुएशन या जो एग्जांपल आपने विजुलाइज किया, यही एग्जैक्टली एसडब्ल्यूपी होता है। यहाँ पे जो जार है, वो जार यानी म्यूचुअल फंड के माध्यम से बनाई हुई इन्वेस्टमेंट, की हुई इन्वेस्टमेंट या बनाया हुआ एक पूल। ये पूल क्या कर रहा है? वो पूल कुछ रिटर्न जनरेट कर रहा है और रिटर्न जनरेट करके ये पूल में ही वो डाल रहा है। और ये पूल में से जो भी रिटर्न आए उसमें से थोड़ा सा पोर्शन रेगुलर बेसिस पे मैं बाहर निकाल रहा हूं ये पूल में से। दिस इज कॉल्ड सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी। तो दोस्तों, ये एग्जांपल देखने के बाद इमीडिएट आपके मन में ये क्लैरिटी तो जरूर आ गई होंगी कि जो रफ्तार से, जो गति से, जो रेट से यहाँ पे कॉइन अट्रैक्ट हो रहे हैं और यहाँ से कॉइन बाहर जा रहे हैं, उसमें हमें तालमेल जरूर बनाना पड़ेगा। इसका ही मतलब, यदि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ने जो भी मुझे रिटर्न बना के दिए, उस रिटर्न से कम रिटर्न या कम पैसा एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मैंने बाहर निकालना चाहिए। तभी जाके ये अक्षय पात्र जैसा काम करेगा। अदरवाइज ये वैनिश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जो मैं जनरेट कर रहा हूं उससे ज्यादा पैसा एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मैंने निकाल लिया, तो जो जादू मैं एसडब्ल्यूपी के बारे में सोचता हूँ या वो सोच के मैं एसडब्ल्यूपी करना चाहता हूँ, जो 15 सेकंड वाले रील में जो बताया जाता है, वो जादू आपको नहीं मिलेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, जिस रफ्तार से, जिस गति से, जिस रेट से मुझे रिटर्न आ रहे हैं, उससे कम गति से मुझे वहां से पैसा निकालना पड़ेगा। ये बेसिक रिक्वायरमेंट है यदि हमें एसडब्ल्यूपी की जादू समझनी है और उसका फायदा यदि हमें लेना है। तो दोस्तों, ये एसडब्ल्यूपी समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे कैलकुलेशन के लिए। यहाँ पे हम एग्जांपल में 100 रुपए का एग्जांपल ले रहे हैं। क्यों 100 रुपए का एग्जांपल ले रहे हैं? ताकि हमें कैलकुलेशन फटाफट आ जाए और ये हमको इजी तरीके से समझ में आ जाए। अब ये 100 रुपए का इन्वेस्टमेंट मैंने मेरे पूल में म्यूचुअल फंड के माध्यम से किया और करने के बाद यहाँ पे 12% से मुझे रिटर्न आ रहा है। यानी ये पूल 12% से रिटर्न जनरेट कर रहा है और एसडब्ल्यूपी के माध्यम से मैं 6% से यहां से पैसा बाहर निकाल रहा हूं। यानी मेरे एसडब्ल्यूपी हो गई 6% की और रिटर्न हो गया 12% का। ऐसा मैंने क्यों कंसीडर किया? क्योंकि पहले ही हमने देखा, जिस रफ्तार से रिटर्न मुझे आ रहा है उससे कम रफ्तार से मुझे पैसा निकालना पड़ेगा। तो 12 और 6 का एग्जाम्पल लेके हम ये कैलकुलेशन करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने 100 रुपए इन्वेस्ट किए पहले साल, 12% से वो ग्रो होके बने 112 रुपए। उसमें से 6 रुपए मैंने निकाल लिए क्योंकि मैंने पहले से ही डिसाइड किया था 6 रुपए एसडब्ल्यूपी यानी रेगुलर विड्रॉल के माध्यम से मैं निकाल लूंगा। उसका कुछ भी करूंगा, खर्चा करूंगा, कुछ भी करूंगा, मगर वहां से मैं निकाल लूंगा। तो ये 6 रुपए निकालने के बाद 112 में से 6 जाने के बाद 106 रुपए बचते हैं। ये 106 रुपए अवेलेबल होते हैं मेरे अगले साल के लिए। उसकी ग्रोथ 12% से यदि होती है तो वो 119 रुपए बन जाते हैं। उसमें से 6 रुपया मैं निकाल लेता हूं जो मैंने ऑलरेडी तय किया था। उसके बाद में मेरे पास 113 रुपए अगले साल के लिए रहते हैं, जो ग्रो होते हैं 12% से। 12% से ग्रो होने के बाद वो 126 रुपए बन जाते हैं। उसमें से 6 रुपए निकलने के बाद 120 रुपए बचते हैं, जो अगले साल के लिए अवेलेबल होते हैं 12% ग्रोथ के लिए। उसके बाद में वो 135 रुपए बनते हैं। उसमें से 6 रुपए निकलने के बाद 129 रुपीज रहते हैं अगले साल के लिए। वो 12% से ग्रो होने के बाद उसके एक 144 रुपीज बनेंगे। उसमें से 6 रुपए जाने के बाद मेरे पास 138 रुपीज अवेलेबल रहेंगे अगले साल के लिए, यानी छठवें साल के लिए।
ये 138 रुपये 12% से ग्रो होके 155 रुपये बनेंगे। उसमें से 6 रुपये निकल जाएंगे तो 149 रुपीज मुझे पास अवेलेबल रहेंगे अगले साल के लिए। वो 12% से ग्रो होने के बाद 167 रुपीज होगा। उसमें से 6 रुपये निकल गया SWP का, मेरे पास पैसा बचा 161 रुपीज जो अवेलेबल है अगले साल के लिए। जो भी 12% से ग्रो होगा उसके बाद में 180 रुपीज अमाउंट उसका हो जाएगा। उसमें से 6 रुपये SWP का निकलेगा तो बचेगा 174 रुपीज विच इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट मंथ एज अ इन्वेस्टमेंट विच विल ग्रो बाय 12% एज पर अवर एजम्पशन। और वो ग्रो के 195 रुपीज बनेगा। 195 रुपीज बनने के बाद उसमें से 6 रुपया SWP का निकल जाएगा। SWP का निकलने के बाद वो 189 रुपीज बचेगा। और ये 189 रुपीज 12% के हिसाब से ग्रो होके वो अल्टीमेटली 211 रुपये बनेगा। उसमें से 6 रुपया SWP का निकल जाएगा और अल्टीमेटली मेरे पास बचेंगे 205 रुपये। तो ये एग्जाम्पल, ये कैलकुलेशन में हमने क्या देखा कि जो भी ये यहाँ पे 100 रुपये का 205 रुपया बन रहा है, यदि और साथ ही मैंने हर साल 6 रुपया टोटल 60 रुपया निकाल भी लिया है मेरे खर्चे के लिए। तो दोस्तों ये सिंपल सा एग्जाम्पल है। ये एग्जाम्पल में हमारे पास, अरे जैसे हम बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड मुझे 12% रिटर्न देगा, 6% का मैं विड्रॉल लूंगा, ऐसे सोचते बराबर जो हमारे मन में कैलकुलेशन आते हैं, हमारे दिमाग में कैलकुलेशन आते हैं, वो कैलकुलेशन मैंने आपके सामने करवा के दिए। इसी को और दूसरे तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कि हर साल मुझे कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो रहा है, उसमें से 6 रुपये मैं निकाल रहा हूं तो मेरा नेट प्रॉफिट कम हो रहा है। तो पहले साल 12 रुपये क्रॉस प्रॉफिट हुआ, उसमें से 6 निकल गया तो 6 रुपये नेट प्रॉफिट हुआ। ऐसे इस तरीके से हर साल का नेट प्रॉफिट यदि मैं टोटल करता हूं तो नेट प्रॉफिट मुझे होता है 105 रुपया। मेरा इन्वेस्टेड अमाउंट 100 रुपया, 100 और 105 यानी 205 रुपया ही हुआ। यानी दूसरे तरीके से हमने समझने की कोशिश की, 100 रुपये का 205 रुपये होना और 60 रुपये मैंने एज SWP निकाल लेना खर्चे के लिए या एज अ इनकम। इसका ही मतलब ये स्लाइड को यदि हम कंक्लूड करते हैं तो 12% रिटर्न देने वाले सिस्टम में, इंस्ट्रूमेंट में मैंने इन्वेस्टमेंट किया, 6% का SWP लगाया तो मेरे प्रिंसिपल डबल हो गया। इसके बावजूद यानी मैंने 60 रुपये निकालने के बावजूद भी, तो 60 रुपये निकालने के बावजूद मेरे प्रिंसिपल दुगना हो गया। ये SWP का कैलकुलेशन हमने समझा। मगर दोस्तों हमारी इन्वेस्टमेंट कहाँ होने वाली है? हमारी इन्वेस्टमेंट होने वाली है म्यूचुअल फंड में। और म्यूचुअल फंड बोलते बराबर हमारे दिमाग में क्या आता है? म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। अब सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क का दूसरा मतलब क्या होता है? यहाँ पे तय तरीके से रिटर्न नहीं आते हैं। जैसे अर्लियर स्लाइड में हमने देखा कि हर साल कॉन्स्टेंटली 12% रिटर्न आ रहा है, वैसा रिटर्न म्यूचुअल फंड में तय तरीके से नहीं आता है। इसीलिए बोला जाता है म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो फिर हम म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेते हैं। म्यूचुअल फंड में भी सेम एग्जांपल म्यूचुअल फंड के सिनेरियो में जानते हैं, जो एक्चुअल सिनेरियो रहता है। तो 100 रुपये मैंने इन्वेस्टमेंट किया, लकीली पहले साल म्यूचुअल फंड ने मुझे 12% रिटर्न दिया, 112 रुपये हो गया। 6 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिया SWP के चक्कर में, और 106 रुपये मेरे पास अभी फंड अवेलेबल है नेक्स्ट ईयर के लिए। मगर नेक्स्ट ईयर ये म्यूचुअल फंड ने मुझे -20% रिटर्न दिया। दोस्तों -20% बोल रहा हूं क्योंकि ये नेचर ही है म्यूचुअल फंड का। मार्केट -20 हुआ तो म्यूचुअल फंड ने भी -20 रिटर्न दिया। अब -20 रिटर्न देने के कारण मेरे 106 रुपये के 85 रुपीज हो जाएंगे। मैंने तो पहले से ही डिसाइड किया था 6 रुपये तो मैं निकाल रहा हूं खर्चे के लिए, वो 6 रुपया मैंने माइनस कर दिया। अल्टीमेटली मेरे पास कितना बचा? 79 रुपीज बचा अगले साल के इन्वेस्टमेंट के लिए। ऐसा हम बोल सकते हैं। फिर ये 79 रुपीज का 110 रुपीज हुआ क्योंकि इस साल म्यूचुअल फंड ने 40% रिटर्न दिया। अब ये 40% रिटर्न देने के कारण 110 रुपया हो गया। उसमें से 6 रुपया SWP का निकाल लिया तो 104 रुपये बचा जो अगले साल के लिए अवेलेबल है। वो ग्रो होगा -5% से, क्योंकि अगले साल फिर म्यूचुअल फंड ने माइनस रिटर्न दिया। अब ये माइनस रिटर्न के कारण 104 रुपये के 99 रुपीज हो गए। 6 रुपये मैंने विड्रॉ कर लिया, यहाँ पे मेरे पास बचे 93 रुपीज। तो ये पिंक कलर में जो दो फिगर दिख रही है, यहाँ पे आप जरूर देखिए, आपका पैसा प्रिंसिपल अमाउंट से भी कम हो रहा है। आपका प्रिंसिपल अमाउंट 100 रुपये था, मगर यहाँ पे 79 रुपीज, 93 रुपीज यानी प्रिंसिपल अमाउंट में से भी कम हुआ। अल्टीमेटली आगे क्या होने वाला है हम देखते हैं। अगले साल ये 93 रुपीज अवेलेबल है ग्रोथ के लिए। म्यूचुअल फंड ने 20% रिटर्न दिया, उसके कारण वो 93 रुपीज का 112 रुपये हुआ। SWP का 6 रुपये चला गया, बच गया 106 रुपये।
विच इज अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट ईयर, वहां पे ग्रोथ हुई 25% के हिसाब से, क्योंकि उस साल रिटर्न आया 25%, 132%, 132 रुपीज उसके हो गए, उसमें से 6 रुपया निकल गया। अल्टीमेटली मेरे पास फंड अवेलेबल रहा 126 रुपीज। अब ये 126 अगले साल के लिए, 7वें साल के लिए अवेलेबल है। जहां पे रिटर्न आया -5%, इसके 120 रुपये हो गए, 6 रुपये SWP के निकल गए। निकलने के बाद 114 रुपये बचे। ये 114 अगले साल के लिए अवेलेबल है, जो ग्रो होंगे 40% से, क्योंकि उसकी वो साल म्यूचुअल फंड ने 40% रिटर्न दिया। उसके 114 रुपये के 159 रुपीज हो गए, उसमें से 6 रुपया SWP के निकाल लिए, 153 रुपये बचे। ये 153 रुपये अगले साल के लिए अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट के लिए, जिसकी ग्रोथ 10% के हिसाब से 169 रुपीज हो जाएगी। उसमें से 6 रुपये SWP के निकलेंगे, 163 बचेंगे, जो कि मुझे 10th ईयर में अवेलेबल है एज अ इन्वेस्टमेंट कॉर्पस। और वहां पे 30% रिटर्न आने के कारण अल्टीमेटली वो 206 रुपया हो गया। यहाँ पे हम देखेंगे 100 रुपीज का 206 रुपया ही हुआ है। अल्टीमेटली ये 10 साल में मुझे 60 रुपये SWP के भी मिले हैं। मेरे पैसे 100 रुपये के दुगने 206 रुपया ही हुआ है। मगर यहाँ पे जो तरीका है जरा गड़बड़ वाला था, यानी ऊपर नीचे वाला था। दोस्तों यही नेचर है म्यूचुअल फंड का। यदि ये हम नहीं समझेंगे तो SWP के बारे में हम प्रॉपर डिसीजन नहीं ले पाएंगे, या SWP स्टार्ट करने के बाद हम वहां पे टिके नहीं रह पाएंगे। इसलिए हमको ये समझना है। जैसे पहले स्लाइड में हमने दूसरे टेबल से देखा, तो यहाँ पे भी दूसरा टेबल देख लेते हैं नेट प्रॉफिट का। तो हर साल म्यूचुअल फंड ने प्रॉफिट तो जनरेट करके दिया, उसके बाद में नेट प्रॉफिट भी दिया। तो आप देखो अलग 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 साल में नेट प्रॉफिट क्या हुआ है। बहुत सारे सालों में नेट प्रॉफिट माइनस हुआ है, मगर टोटल यदि हम मारेंगे तो अल्टीमेटली ये 106 रुपया हुआ है। तो ये 106 प्लस मेरा प्रिंसिपल 100 रुपीज, दोनों का टोटल यदि मैं करता हूं तो अल्टीमेटली मुझे 206 रुपये मिलते हैं। 60 रुपये मैंने मेरे SWP के माध्यम से बाहर निकाल के खर्चा भी कर दिया तो भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, म्यूचुअल फंड के रियल सिनेरियो में मेरे प्रिंसिपल दुगना हुआ। 60 रुपये मैंने 6% के हिसाब से विड्रॉल लेके खर्चा भी कर दिया, तो भी मेरा प्रिंसिपल डबल हुआ, क्योंकि मेरे म्यूचुअल फंड ने अल्टीमेटली 12% एनुअलाइज रिटर्न ही दिया है। ये हमको समझ में आ गया। अब ये एग्जाम्पल देखते बराबर आपके मन में बहुत सारे सवाल आए होंगे, जो 15 सेकंड की रील देखने के बाद नहीं आते हैं। तो ये जो सवाल आते हैं उसमें से 3 अहम सवाल मैं आपके सामने ये स्लाइड में ले रहा हूं। पहला सवाल ये है, अरे भाई इतना ही झंझट है तो मैं म्यूचुअल फंड के माध्यम से इन्वेस्टमेंट क्यों करूं, यदि मेरे पास 12% रिटर्न देने वाला एक आधा इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल हो तो। दोस्तों जरूर, यदि आपके पास 12% रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है तो आपने ये म्यूचुअल फंड में SWP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। मगर ये डिसीजन लेने के पहले आपको खुद को कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहला सवाल, 12% रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट है क्या? यदि आपको वो मिलता है, कोई आपको कमिट करता है, उसे आप जरूर पूछिए आने वाले 10 साल ये 12% का आप एश्योरेंस दे रहे हो क्या? क्योंकि उसका जवाब यही आएगा। देखो ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल की हम बात कर सकते हैं, उसके बाद में बैंक रेट के ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, RBI के रेट के ऊपर सब डिपेंड रहेगा। इसलिए हम आपको एश्योर नहीं कर सकते। इसका ही मतलब ये 12% का एश्योरेंस आपको नहीं मिलेगा। दूसरा, यदि ये 12% का एश्योरेंस आपको मिलता है, उसमें से 6% का आप जैसे SWP के एग्जाम्पल में हमने देखा निकाल लो, बाकी पैसा इन्वेस्ट कर दो। ऐसी अरेंजमेंट आपको कोई करवा के दे रहा है क्या? अदर इंस्ट्रूमेंट विच इज अदर देन म्यूचुअल फंड। दोस्तों इसका सवाल, ये सवाल का भी जवाब नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पे 12% रिटर्न देने का एश्योरेंस ही तो नहीं आ रहा। उसके बाद में तीसरा, यदि 12% रिटर्न मुझे मिलता है और मैं एज्यूम करता हूं कि ये 10 साल मुझे मिलते रहेगा, तो सेफ तरीके से मैं 12% रिटर्न ले लूं और घर में शांति से रहूं, ऐसा मैं कर सकता हूं क्या? दोस्तों यदि ये आप करेंगे तो अल्टीमेट कैलकुलेशन क्या हो रहा है ये भी हम समझते हैं। दोस्तों हर साल का 12% रिटर्न, यानी 10 साल में आपने 120 रुपया निकाल दिया। आपका प्रिंसिपल था 100 रुपया, 100 प्लस 120 220 रुपये हुआ। अल्टीमेटली आपने 100 रुपीज का 220 रुपये बनाया। मगर यदि हम SWP का मार्ग अपनाते हैं तो ये 100 रुपये का अल्टीमेटली 265 रुपीज हुआ है। 205 प्लस 60 रुपीज जो हमने विड्रॉ कर लिया SWP के हिसाब से, इसका टोटल यदि हम निकालते हैं तो अल्टीमेटली ये बना है 265 रुपीज। तो हमने ये भी देखा पहले आप क्वेश्चन, उसका आंसर हमने
देने की कोशिश की। दूसरा सवाल, ये यदि कैलकुलेशन आप दो स्लाइड में बता रहे हो, ये तो हमें एक्सेल के कैलकुलेशन दिख रहे हैं। सिंपल तरीके से आपने कुछ फॉर्मूला डाला और उसके बाद में ये सम कैलकुलेशन हमें करवा के बताया। दोस्तों, ये बात सही है कि ये कैलकुलेशन में हमने एक्सेल की मदद ली हुई है, मगर हुआ क्या है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 30 साल हो चुके हैं। ये फॉर्चुनेट बात है हमारे लिए। ये 30 साल कैसे हुए हैं? वेरी वेल रेगुलेटेड पद्धति से हुए हैं। तो इसके कारण हमारे पास 30 साल का पूरा डाटा, रिकॉर्डेड डाटा है। ये रिकॉर्डेड डाटा के हिसाब से यदि हम ये पूरे कैलकुलेशन करते हैं कोई भी 10 साल के, तो उसके रिजल्ट ये हमारे जो स्लाइड नंबर 2 थी उसके हिसाब से ही आएंगे। अब इसके लिए क्या जरूरी है? इसके लिए माइक्रो डाटा आपको पता रहना जरूरी है। तो ये माइक्रो डाटा हमारे पास अवेलेबल है। ये यदि आप देखना चाहते हो रियल में क्या हुआ है, सिर्फ कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं मगर एक्चुअल क्या हुआ है, यदि आप ये समझना चाहते हो तो आपको 1 to 1 में इसके बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रेजेंटेशन वो यहाँ पे रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो वो आपको ये हम पूरा डाटा 1 to 1 बेसिस पे जरूर दे सकते हैं। जरूर आपने ये मांगना चाहिए और हम वो आपके साथ शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये रिकॉर्डेड डाटा है। उसके बाद में तीसरा ऑब्जेक्शन क्या है? व्हाट्स द गारंटी दैट इट विल हैपन दिस वे इन फ्यूचर? फ्यूचर में इस तरीके से ही ये बात घटेगी, इसकी गारंटी क्या है? दोस्तों, फ्यूचर की कोई गारंटी नहीं है, मगर सबसे पहले हमें खुद को ये सवाल पूछना है, ये सवाल रेस करने के पहले कि भाई आज तक ऐसा क्यों हुआ, गए 30 साल में ऐसा क्यों हुआ, ऐसे कौन से फैक्टर थे कि जिसके कारण ये घटित हुआ? वो फैक्टर आगने वाले 30 साल में बरकरार रहने वाले हैं क्या, या उसमें कुछ इंप्रूवमेंट होने वाली है? यदि एटलीस्ट वो फैक्टर बरकरार भी रहे तो भी ये सब चीजें घट सकती है। यदि इसकी पॉसिबिलिटी मुझे लगती है तो डेफिनेटली हमने ये इंस्ट्रूमेंट या एसडब्ल्यूपी के बारे में जरूर सोचना चाहिए। तो दोस्तों, गारंटी का सवाल खुद को ही अपने को एक सवाल पूछना है और उसका जवाब हमें ढूंढना है। अब यहाँ पे मैटर ये आता है कि गए 30 साल कौन से फैक्टर थे जिसके कारण ये घटित हुआ, और आने वाले 30 साल में कौन से फैक्टर है जो बरकरार रहने वाले या इंप्रूव्ड कंडीशन में है। ये जानने के लिए अगेन आपको 1 to 1 हमसे बात करनी पड़ेगी, तब जाके हम इसका डिस्कशन होके आपको कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो दोस्तों, ये गारंटी वाली बात हमें सही तरीके से हैंडल करनी पड़ेगी, समझनी पड़ेगी। तो ये भी हमने ऑब्जेक्शन देखा। अब हमें ये देखना है कि यदि एसडब्ल्यूपी मुझे अच्छा लगता है, मैंने 15 सेकंड की रील देखने के बाद मुझे वो अपील कर रहा है, उसके बाद में अभी तक का ये जो प्रेजेंटेशन हमने देखा इसमें भी मुझे लगता है कि चलो भाई एसडब्ल्यूपी मुझे करना है, तो सबसे पहले हमने किस तैयारी से एसडब्ल्यूपी करनी चाहिए ये हमें जानना जरूरी है। सबसे पहले आई शुड बी रेडी विथ क्या है? पहला पॉइंट ये है कि मैं मेरे प्रिंसिपल को निगेटिव फिगर में जाते हुए देख सकता हूं। इसके लिए मुझे तैयार तैयार होना है। शायद, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, शायद मेरा प्रिंसिपल निगेटिव में जाए, ये मुझे देखना पड़ सकता है और उसके लिए मैं तैयार हूं। इस तरीके से यदि मेरी तैयारी है तो ही मैंने एसडब्ल्यूपी में आना चाहिए। ऐसा क्यों? भाई ये इंस्ट्रूमेंट का नेचर ही वैसा है। ये इंस्ट्रूमेंट का नेचर वैसा है करके ही ये सब पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल है। तो ये दोस्तों, यदि एसडब्ल्यूपी की मजा लेनी है, उसकी मैजिक लेनी है, 15 सेकंड का रील मुझे अच्छा लगता है और वो मैजिक, वो 15 सेकंड में रील में जो इन्फ्लुएंसर का रील देखने के बाद जो डाटा मिला है वो मैजिक यदि मुझे अनुभव लेनी है, तो मेरा प्रिंसिपल हो सकता है कभी ना कभी वो माइनस में जाए और वो माइनस में देखने की मेरी तैयारी मुझे रखनी पड़ेगी। दूसरा, सबसे उसके बाद में मैंने पेशेंस मेरा दिखाना चाहिए। जब मुझे मैंने तय किए हुए तरीके से रेगुलर इंटरवल पे रेगुलर इनकम मिलना मुझे चालू हो गया है और वो मुझे मिल रहा है, तो मुझे पेशेंसली राह देखनी पड़ेगी। मेरे प्रिंसिपल सुनर और लेटर वो तो पॉजिटिव हो जाएगी, ग्रो भी हो जाएगी। जब तक मुझे मुझे रिटर्न मिल रहे तब तक मैंने मेरी शांति रखनी चाहिए, प्रिंसिपल की तरफ ना देखते हुए। ये दूसरा हो गया। तीसरा, मेरी और एक तैयारी होनी चाहिए। जैसे मैंने एक स्ट्रेटेजी फिक्स की एसडब्ल्यूपी के लिए, क्योंकि एसडब्ल्यूपी बहुत सिंपल तरीके से नहीं है, क्योंकि रिस्क रिटर्न लिक्विडिटी के हिसाब से आपका म्यूचुअल फंड का पूल बनना चाहिए, ये हमारा मानना है। एक बार यदि वो पूल बन गया
तो ये पूल से ही हम पैसा निकालने वाले हैं, ये पूल ही मुझे रिटर्न जनरेट करके देने वाला है। तो ये पूल में जो वेरिएशन आएगा, वो वेरिएशन सहन करने के लिए मेरा रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और मेरे पास है जो वो कैश, ये सबका कंसिडर करके आपको एक स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। यदि एक बार ये स्ट्रेटेजी फिक्स हो गई, तो ये स्ट्रेटेजी के साथ आपको बार बार छेड़खानी नहीं करनी है। छेड़खानी नहीं करनी है यानी 40% रिटर्न आ गया तो प्रॉफिट बुक करना, माइनस आ गया तो डर जाना, प्रॉफिट बुक करके री इन्वेस्टमेंट करना, यानी मार्केट को टाइमिंग करना। ये यदि आपके मन में है तो इससे हमें दूर रहना पड़ेगा। आपकी स्ट्रेटेजी फिक्स होने तक आप जरूर समझ लीजिए, मगर एक बार स्ट्रेटेजी आपकी फिक्स हो गई, उसके बाद में हमें वो स्ट्रेटेजी के साथ चिपक के रहना है और वो स्ट्रेटेजी को काम करने के लिए समय देना है। तो दोस्तों, ये तीन तरीके से यदि हम रेडी है तो हमने SWP के लिए हमने तैयारी करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट करना चालू करना चाहिए और सोचना चाहिए। तो दोस्तों, ये स्लाइड में या ये प्रेजेंटेशन में हमने यही कोशिश की कि SWP के लिए हमें क्या तैयारी करनी है, SWP रियल मायने में क्या है और SWP हम समझते हैं। SWP कौन सी स्कीम, क्या स्कीम, ये सेकेंडरी हो जाता है। सबसे पहले ये सब रिस्क हम यदि एक्सेप्ट करते हैं, और वो एक्सेप्ट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये करते हैं, ये करने के बाद स्ट्रैटेजी हम फिक्स करेंगे और उसके बाद में अपनी जर्नी चालू करेंगे। तो दोस्तों, डू कॉन्टेक्ट अस। गए 20 साल के अनुभव से हम आपके साथ ये सब शेयर कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को 100 साल हुए हैं, उसमें से 60 साल भारत में हुए हैं, उसमें से पहले 30 साल एक रेगुलेटेड पद्धति से नहीं हो रहे थे, तो बाद वाले 30 साल एक रेगुलेटेड पद्धति से, रिकॉर्डेड पद्धति से हो रहे हैं। उसमें से 20 साल का अनुभव, ये इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड रहने का अनुभव हमारे पास है। उसी बेसिस पे हम आपको ये सोल्यूशन देने वाले हैं। तो दोस्तों, डू कॉन्टेक्ट अस। और कॉन्टैक्ट नंबर इज 9422101679। सिर्फ आखिरी में एक बार जरूर बताऊंगा, SWP यदि आपको प्लान करना है तो आपके एडवाइजर ही उसको प्लान करवा के देंगे, क्योंकि उसकी रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी की बात उसको ज्यादा पता है और वो समझने के बाद ही ये पूल आपको बना के देगा। इसलिए बिलीव इन योर एडवाइजर, और एक बार स्ट्रेटेजी फिक्स होने के बाद उसके ऊपर बिलीव करके आप आगे जाइए। मेरे दोस्त को रिटर्न आए थे SWP में, इसलिए मैं SWP के माध्यम से इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। कतई ये स्ट्रेटेजी नहीं हो सकती है। मैंने सुना है रील में कि SWP में जादू होती है, ये सोच के भी हमने SWP में नहीं आना चाहिए। अच्छे तरीके से SWP समझने के बाद ही हमें SWP के बारे में सोचना है। तो दोस्तों, डू कॉन्टेक्ट अस फॉर गेटिंग माइक्रो डिटेल्स ऑल्सो। जो मैंने प्रेजेंटेशन में बोला था, बस वही आप करने के बाद अपना डिसीजन लीजिए। बेस्ट ऑफ लक, हैप्पी जर्नी। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप ये जरूर शेयर करिए। शेयर करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और सब्सक्राइब करने के बाद ये चैनल की इंफॉर्मेशन आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और यदि आप कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हैं तो वो भी जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सचिन फ्रॉम फील गुड विल क्लब।